नमस्कार साथियों। आज हम बात करने जा रहे हैं लाइट रिएक्शन के बारे में। आपको वीडियो एंड तक देखना है और अपना ओपिनियन जरूर शेयर करके जाना है। अब हम देखते हैं कि लाइट रिएक्शन कितने टाइप से होती है। एक तो होती है एसाइक्लिक और एक होती है साइक्लिक। भाई हम देख रहे हैं, सीधी सी बात है, लाइट रिएक्शन में हम क्या क्या काम करेंगे। एटीपी बनाएंगे और एनएडीपीएच बनाएंगे। अब एसाइक्लिक में क्या होता है कि जो दो एलएससी वाले कॉम्प्लेक्स है ना, PS1 और PS2 दोनों इसमें काम करने वाले हैं। और साइक्लिक में क्या होगा, ओनली PS1 काम करेगा। वो हम आगे देख लेंगे। अब इस एसाइक्लिक में क्या होता है, सबसे पहले जल का अपघटन होता है, प्रकाश अपघटन। और उसके लिए अपने को मैग्नीज और क्लोराइड आयन चाहिए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी मुक्त हो जाएंगे, हाइड्रोजन आयन भी मुक्त हो जाएंगे। और उसके साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि PS2 के पास में होता है ये, है ना। ये अपने को ध्यान रखना है कि जल अपघटन PS2 से रिलेटेड है। और यहीं पर ऑक्सीजन विमुक्त हो जाएगी, जो प्लांट्स के थ्रू अपने को बाहर एनवायरमेंट में मिल जाएगी। अब जैसे ही यहाँ पर प्रकाश आया, प्रकाश आने के बाद में यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर निकला। ये इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है, प्लास्टोक्विनोन है। यहाँ पर एनसीईआरटी में यही दे रखा है, वैसे और भी बताते हैं इसका। प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, साइटोक्रोम B6 के पास जाएगा। फिर साइटोक्रोम B6 से जाएगा साइटोक्रोम F के पास। और फिर जाएगा प्लास्टोसाइनिन के पास। और प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चला जाएगा, P700 के अंदर या PS फर्स्ट के अंदर चला जाएगा। अभी इस यह है ETS वाला काम, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर एटीपी का निर्माण कर देंगे। ये एटीपी का निर्माण हम डिटेल से देखने वाले हैं। प्रोटॉन ग्रेडियंट वाली जो अपने को प्रोसेस दे रखी है उसके थ्रू हम देखेंगे कि यहाँ पर ये एटीपी कैसे बना है। फिर ये P700 पे प्रकाश आएगा। प्रकाश आने के बाद में यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और इसका इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कौन ग्रहण कर रहा है, प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है इसका, FeS है। FeS इलेक्ट्रॉन जाएगा फेराडोक्सिन के पास। और फेराडोक्सिन से डाउनहिल प्रोसेस होगी ये। यहाँ पर NADP रिडक्टेज एंजाइम लगा होता है। ये क्या करेगा, NADP का रिडक्शन करके NADPH प्लस बना देगा। ठीक है। अब इसमें अपने को दो चीज ध्यान रखनी है कि इसको हम जेड स्कीम भी बोलते हैं। जेड स्कीम तो आप देख रहे हो कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा अपहिल, फिर डाउनहिल, फिर जाएगा अपहिल, और ये थोड़ा सा जाएगा डाउनहिल। तो ये जेड जेड बन रहा है इंग्लिश वाला, इस वजह से इसको बोल देते हैं जेड स्कीम। और दूसरी बात, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है क्वेश्चन बनने वाली, कि जल का अपघटन और ऑक्सीजन का विमुक्त होना किससे संबंधित है, PS1 से, PS2 से, या फिर दोनों से। तो अपने को ध्यान रखना है कि जल का अपघटन और ऑक्सीजन का विमुक्त होना ये दोनों रिलेटेड है PS2 से। भाई PS2 हम P680 को ही तो बोल रहे हैं। और P700 को क्या बोल रहे हैं, PS फर्स्ट बोल रहे हैं। और फॉस्फोराइलेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया में होगा तो वो माइटोकॉन्ड्रियल फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। अभी ये कहाँ पर हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है ना। अब हम देखते हैं इसकी सेकंड वाली रिएक्शन। अब हम देखते हैं साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, यानी चक्रीय अभिक्रिया। ये कहाँ पर होगी, ये पहली बात तो अपने को ध्यान रखनी है कि ये सिर्फ कहाँ पर होगी, स्ट्रोमल लेमिली के अंदर होगी। वहां पर क्यों होगी, क्योंकि वहां पर ना तो PS2 है और ना इस PS फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन लेने वाला यहाँ पर जो NADP रिडक्टेज है ना, वो भी एंजाइम नहीं होता है। तो ये अभिक्रिया सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर होगी, स्ट्रोमल लेमिली के अंदर होगी, PS फर्स्ट। अब इस PS फर्स्ट के पास क्या होगा, जैसे ही फोटोन आएगा P700 के पास, यानी ये कब हो रहा है, 680 से ऊपर वाला फोटोन आ रहा है ना, 680 नैनोमीटर से ऊपर वाला अगर फोटोन आ रहा है तो वो PS फर्स्ट के पास ही आएगा। तो यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा ये उत्तेजित होकर जाएगा FeS के पास, और FeS इलेक्ट्रॉन जाएगा फेराडोक्सिन के पास। अब फेराडोक्सिन से आगे NADPH रिडक्टेज तो है नहीं अपने पास एंजाइम, तो वहां पर तो ये इलेक्ट्रॉन जाने से रहा। ये क्या करेगा, वापस घूमकर साइटोक्रोम B6F और प्लास्टोसाइनिन के थ्रू P700 को आकर मिल जाएगा। ये पूरा एक इलेक्ट्रॉन समूह है ट्रांसपोर्ट सीरीज वाला। तो यहाँ पर एटीपी और एडीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा अपने पास। अपने को इसमें यही ध्यान रखना है कि ये स्ट्रोमल लेमिली के अंदर होगा। और यहाँ पर होने का रीजन है कि यहाँ पर ना तो PS2 काम कर रहा है, PS2 तो यहाँ पर होता ही नहीं है। दूसरी बात है कि यहाँ पर प्रकाश का जो फोटोन आ रहा है P700 से P680 से ज्यादा आ रहा है। एक इम्पोर्टेंट बात हो रही है यहाँ पर कि ये हम क्यों करवा रहे हैं, ये क्यों होता है प्लांट्स के अंदर। ये इसलिए होता है कि जब हम कैल्विन साइकिल पढ़ते हैं ना, तो हमको कैल्विन साइकिल में ग्लूकोज बनाने के लिए एटीपी तो चाहिए ज्यादा और NADPH चाहिए कम। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर ओनली एटीपी का निर्माण हो रहा है। और जो एसाइक्लिक वाला देखा था जेड स्कीम वाला, उसमें क्या हो रहा था, उसमें एटीपी भी बन रहा था, उसके साथ में NADPH
रिडक्टेज भी, NADPH भी बन रहा था। और दूसरी बात, यहाँ पर कोई भी जल अपघटन नहीं होगा, कोई भी ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलेगी, है ना। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि जो केल्विन साइकिल में हम जब भोजन बनाने जा रहे हैं तो वहाँ पर एटीपी हमको कंपेरेटिवली NADPH से ज़्यादा चाहिए। तो वो ज़्यादा एटीपी कहाँ से मिलने वाली है, वो यहाँ से मिलने वाली है। अब ये जो एटीपी के फॉर्मेशन वाली प्रोसेस है, ये हम केमियो ऑस्मोटिक थ्योरी के अंदर अलग से देखने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करें और पूरा वीडियो देखें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।